सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने घंटी नहीं बजाई है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे आपके लिए आपकी खबरें आपके नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार पे। तो यह है आज के मुख्य समाचार। अबू धाबी ने एक देशों की ग्रीन लिस्ट जारी करी है जहां से आने वाले यात्रियों को अबू धाबी पहुंचने पे क्वारंटाइन से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। इन देशों से आने वाले यात्रियों को केवल पीसीआर टेस्ट करना पड़ेगा अबू धाबी एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद में, और अगर उनका वैक्सीनेशन हो चुका है तो उनका 6ठे दिन पीसीआर टेस्ट होगा, और जिनका वैक्सीनेशन नहीं लगा है उनको आते ही एयरपोर्ट पे पहले पीसीआर टेस्ट होगा, उसके 6वें दिन और फिर 12वें दिन, यानी कुल मिला के 3 पीसीआर टेस्ट होंगे। नई ग्रीन लिस्ट जो कि जारी की रही है टूरिज्म रेगुलेटर डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल टूरिज्म अबू धाबी ने, इसमें टोटल 28 देश शामिल हैं। पहली बार माल्टा को शामिल किया गया है और तजिकिस्तान और यूनाइटेड किंगडम को बाहर निकाला गया है। ये पूरी ग्रीन लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको फ्रीज करके पॉज करके। दूसरी एक और चीज साफ करना चाहेंगे कि ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं यहाँ पे इनके नागरिक होने की आवश्यकता नहीं है। तमाम एयरपोर्ट्स जहाँ से फ्लाइट्स आ रही है इन देशों से, वहाँ से कोई भी आ सकता है अबू धाबी, चाहे भली वो वहाँ से आने वाला किसी और देश का यात्री ही क्यों ना हो। भारत से जब से फ्लाइट रेस्ट्रिक्शन की शुरुआत हुई थी अप्रैल 25 तारीख को, बहुत सारे हेल्थ केयर सेक्टर के एम्प्लॉइज फंसे हुए हैं भारत में, जो कि फ्लाइटों के अभाव और नए रेस्ट्रिक्शन के कारण नहीं पहुंच पा रहे हैं यूएई। इस खबर की पुष्टि की है काफी सारे प्राइवेट हेल्थ केयर ग्रुप्स ने। उन्होंने कहा कि वो ऑलरेडी डिस्कशन कर रहे हैं अथॉरिटीज के साथ में कि किसी न किसी तरीके से इन सारे एम्प्लॉइज के अलावा काफी सारे नए रिक्रूट्स भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि अपना नया जॉब ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। सारे हेल्थ केयर से इस बात की भी पुष्टि की कि सारे के सारे एम्प्लॉइज पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड है और वो सारे के सारे प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे जो कि यूएई गोल्डन वीजा या डिप्लोमेट्स फॉलो करते हैं यूएई पहुंचने के बाद। यूएई में भारत के राजदूत श्री पवन कपूर ने भी इस बात की पुष्टि की है। ये सारे तमाम इश्यूज ऑलरेडी वे यूएई अथॉरिटीज के साथ में उठा चुके हैं और जल्द ही इस पे कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा। अबू धाबी में मौजूद तमाम शॉपिंग मॉल्स और बड़े सुपरमार्केट्स ने अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है, जिससे केवल ग्रीन पास होल्डर्स ही एंटर कर पाए। अबू धाबी में तमाम शॉपिंग मॉल्स, बड़े सुपरमार्केट, जिम, होटल, पब्लिक पार्क, बीच और प्राइवेट बीचेस के अलावा स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट सेंटर, सिनेमा, म्यूजियम, रेस्टोरेंट और कैफेज में। इसके अलावा मॉल मैनेजमेंट एंट्रेंस के ऊपर ये सारे के सारे नए रिक्वायरमेंट्स को डिस्प्ले करेगा और अपनी सिक्योरिटी टीम के द्वारा केवल 5 से 10 सेकंड का वक्त लगेगा हर एक का ग्रीन पास जांचने के लिए। अब शारजा के इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर अथॉरिटी के कस्टमर्स यानी ग्राहक अपने यूटिलिटी बिल्स का भुगतान कर सकते हैं 870 इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मशीन, जो कि अलग अलग हिस्सों में यूएई के इंस्टॉल की गई है। ये जानकारी देते हुए श्री अब्दुल्ला अल शामसी, जो कि डायरेक्टर हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सर्विसेज के, उन्होंने कहा सेगवा यानी कि शारजा इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर अथॉरिटी हमेशा से तत्पर है अपने सब्सक्राइबर, अपने ग्राहकों को उच्च तकनीक के स्टैंडर्ड देने के लिए। इसी दिशा में शारजा के रूलर हिजान शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कसीमी के निर्देश के ऊपर ये सारे के सारे एक्शन लिए गए हैं। दुबई में प्रैक्टिस करने वाले एक होम्योपैथी डॉक्टर सुबैर पी के पहले होम्योपैथ डॉक्टर बन गए हैं, जिनको 10 साल का गोल्डन वीजा मिला है। डॉक्टर सुबैर, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रैक्टिसिंग होम्योपैथिक फिजिशियन है अल-फिदा मेडिकल सेंटर में, उन्होंने कहा वो 17 साल से दुबई के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं और पहले बैच के होम्योपैथी डॉक्टर्स को शामिल थे जब दुबई की सरकार ने होम्योपैथी को एक अल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पे पहली बार एक्सेप्ट किया था 2003 में। ये नेशनल सेक्रेटरी भी है इंटरनेशनल अफेयर्स ऑफ इंडियन होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के, जिसके मेंबर डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं यूएई, मस्कट और बहरीन में भी। उनको 2019 में सम्मानित किया जा चुका है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन के द्वारा हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इनके योगदान के लिए। यूएई में पिछले 24 घंटों में 1969 नए कोरोना के केसेस निकल के सामने आए हैं। इसके अलावा 1946 नई रिकवरीज भी देखी गई है, जिसको मिला के टोटल रिकवरीज हो गई है 5,77,234। इन आंकड़ों तक पहुंचने के लिए 2,17,849 नए टेस्ट किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन के आंकड़ों के हिसाब से। वहीं पिछले 24 घंटों में 2 नई मृत्यु भी दर्ज हुई है, जिनको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है 1726। दुबई में केवल एक ही दिन में 962 मिलियन दिराम की टोटल रियल एस्टेट के ट्रांजैक्शंस यानी कि लेन देन हुआ है। जानकारी देते हुए दुबई के लैंड डिपार्टमेंट ने कहा कि 317 नई सेल डील्स, जिसमें 776 मिलियन दिरहम के टोटल 17 जमीनी सौदे हुए हैं, जिनमें
टोटल वैल्यू 145 मिलियन दिरहम की है और उसके अलावा 300 अपार्टमेंट और विलास का भी लेन देन हुआ है जिनकी टोटल वैल्यू 631 मिलियन दिरहम है। इसमें सबसे बड़ा लेन देन हुआ है एक लैंड यानी प्लॉट का जिसकी वैल्यू थी 63 मिलियन दिरहम और ये अल हेबिया इलाके में मौजूद है। के बाद दूसरे नंबर पे एक और प्लॉट बेचा गया अल थानिया 4th इलाके में जिसकी वैल्यू 20 मिलियन दिरहम आकी गई है। और तीसरे नंबर पे रहा 15 मिलियन दिरहम का प्लॉट जो कि शेख मोहम्मद बिन राशिद गार्डन्स प्रोजेक्ट में मौजूद है। अपार्टमेंट्स और विला में सबसे ज्यादा 120 मिलियन दिरहम के लेन देन हुए हैं पाम जुमेरा में, उसके बाद में हुए हैं तकरीबन 21 मिलियन दिरहम के बुर्ज खलीफा में और 16 मिलियन दिरहम का लेन देन हुआ है माइसिम फर्स्ट प्रोजेक्ट में। भारत और यूएई के बीच में जब से प्रतिबंध लगा है अप्रैल 23 तारीख से 70% की गिरावट देखने को मिली है फ्लाइट्स बुकिंग में यूएई से भारत के लिए। कुल मिला के अगर हम पूरे मिडिल ईस्ट के रीजन की बात करें तो तकरीबन 47% की गिरावट देखने को मिली है इस पीरियड के दौरान अगर हम कंपेयर करें पिछले साल से। फिलहाल 6 जुलाई तक ये रोक जारी रहेगी भारत से यूएई की फ्लाइट्स के लिए। इसके अलावा यूएई की फ्लाइट से फिलहाल इसके बारे में कोई अन्य पुष्टि नहीं की है, यानी कि कोई नया अपडेट नहीं दिया है। दोस्तों, एक व्यूअर का सवाल है कि अगर शारजा में आपके लैंडलॉर्ड रेंट इंक्रीज कर देता है 25% तक, क्या आप इस रेंट के इंक्रीज को चैलेंज कर सकते हैं? दोस्तों, शारजा के लॉ नंबर 2 जो कि 2007 को लागू किया गया था, रेगुलेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लैंडलॉर्ड और टेनेंट मुताबिक लैंडलॉर्ड पहले 3 साल तक रेंट इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, उसके बाद में एक इंक्रीज हो सकती है और उसके 2 साल तक वापस कोई भी इंक्रीज यानी कि बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। मतलब 5 सालों में केवल 2 बार रेंट्स की इंक्रीज यानी बढ़ोतरी की जा सकती है, 3 साल के बाद में और फिर 2 साल कंप्लीट होने के बाद। पहली बात तो अगर 3 साल के बाद में ऐसी अगर बढ़ोतरी की जाती है जो कि आसपास के इलाकों से मैच नहीं खा रही है तो आप लैंडलॉर्ड के ऑफिस में या रियल एस्टेट के ऑफिस में जाके डायरेक्टली रिक्वेस्ट कर सकते हैं रेंट इंक्रीज रीजनेबल तरीके से करने के लिए। लेकिन अगर फिर भी आप एक तय नतीजे पे नहीं पहुंचते हैं तो आप अप्रोच कर सकते हैं शारजा की रेंट कमेटी को और फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट। तो बाद में शारजा रेंट लॉ जो कि आर्टिकल 14 के हिसाब से कमेटी ये डिसाइड करेगी कि जो रेंट है वो किस बिना पे इंक्रीज किया गया है और कितना इंक्रीज किया गया है। दोस्तों, मिड जून से यानी कि 15 जून के बाद से आरटीए की 3 मेन सर्विस आपको मिलेगी सीधा मोबाइल ऐप के द्वारा। जानकारी दी है रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने। ये सर्विसेज हैं ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल, रिप्लेसमेंट यानी कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खराब हो गया है, डैमेज हो गया है, आपको नया इशू करवाना है उस सूरत में। और तीसरा, अगर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू करना है तो इन तीनों सर्विसेज के लिए अब आपको रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के कस्टमर सर्विस सेंटर्स पे जाने की जरूरत नहीं है। सारी की सारी सुविधाएं अब आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ये जानकारी देते हुए सुल्तान अल मरजूकी जो कि डायरेक्टर हैं ड्राइवर्स लाइसेंस के लाइसेंसिंग एजेंसी आरटीए में, उन्होंने कहा कि आप स्मार्ट चैनल्स के द्वारा इन सारी सर्विसेज को ले सकते हैं। इसके लिए दोस्तों करना आपको होगा सिंपल, आपको आरटीए का दुबई ड्राइव ऐप डाउनलोड करना होगा या फिर आप सेल्फ सर्विस कियोस्क जो अलग अलग स्टेशन पे लगी हुई है वहाँ पे भी जा सकते हैं। जो भी आई साइड अप्रूव टेस्टिंग सेंटर्स है वहाँ जाके भी आप इन सेवाओं को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आरटीए पहले ही अनाउंस कर चुका है कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, नए ड्राइविंग लाइसेंस की फाइल खोलने के लिए आपको 2 दिन लगते थे, अब आपको केवल 15 मिनट लगेंगे और वो भी बिना सेंटर को विजिट किए। 2020 में 20 लाख से भी ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस के ट्रांजैक्शंस किए गए थे, इसमें से 15 लाख यानी कि 72% केवल ऑनलाइन स्मार्ट चैनल्स के द्वारा किए गए थे। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, नीचे लाल रंग का बटन दबाएं, उसके पास में लगी हुई घंटी को जरूर दबाएं जिससे आप तक पहुंचे सबसे पहले सबसे बड़ी यूएई की वो खबरें जिसका सीधा सरोकार है आपसे। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, शबा खैर, नमस्कार।